ठीक है ना। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच प्रोसेस इन विच इज सॉल्ट रिएक्ट विथ, नाम से लग रहा है हाइड्रो मतलब H2O, H2O के थ्रू ब्रेक करना। सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर, react with water to give the acid, acid and base. to give the acid and the base। या हम इसको बोल सकते हैं it is reverse of the, it is reverse of the क्या बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। जैसे मान चलो आपने क्या ले लिया, सॉल्ट ले लिया कोई, और ले लिया आपने वाटर, तो क्या होगा बच्चों? इससे आपने एसिड बना लिया और प्लस बेस, ठीक है। अब आपने क्या किया, फ्रॉम लोमा, लोमा, ठीक है। तो के इक्वल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉल्ट और ये वाटर। और वाटर होता है बच्चे वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हम क्या लिख सकते हैं? के बेस में H2O, और ये लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन सॉल्ट। बच्चे ये कांस्टेंट होता है, इस कॉन्स्ट क्या होता है बच्चे? कांस्टेंट। इसको हम दिखा देते हैं KH के थ्रू, KH के थ्रू दिखा देते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्या? KH होता है डिसोसिएशन हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। बच्चे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ना, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर। ये तो मैं शुरुआत में लिखा चुका हूँ कि ये कांस्टेंट होता है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये क्या हो जाएगा? KH इक्वल टू एसिड कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चे, पहले हमने KC भी लिखा था कंसंट्रेशन के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KP भी लिखा था, पार्शियल प्रेशर था वहां पे। KA भी लिखा था, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। KB डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। फिर हमने KW लिखा था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब KH लिख लिया, क्या है? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। आगे KSP भी लिखते हैं, सॉलिडिटी प्रोडक्ट। ये सब में होता क्या है बच्चे? सब में होता भैया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है बच्चों। यस सर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपने ले लिया, मानो चलो कोई एग्जांपल लिया, जैसे CH3COONA प्लस H2O, क्या बनेगा बच्चे इससे? CH3COOH प्लस NaOH। तो यहाँ से KH क्या हो जाएगा बच्चे? KH कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CH3COOH, सॉरी CH3COOH और NaOH अपॉन CH3COONA। यही हुआ कि नहीं होगा बताइए? इतना समझ आया कि नहीं आया बताइए? यस सर। बोलिए। अब बच्चे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ क्या बच्चे? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कौन कौन से हो सकते हैं? अच्छा पहले डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस देख लेते हैं बच्चे। वहां पे आपने ध्यान दिया होगा, ये अल्फा था, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? Yes. बोलिए। यस सर। बच्चे यहाँ पर है ना H है, इसको हम बोल देते हैं हाइड्रोलाइसिस, वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस।
दोनों का काम एक जैसा ही होता है, मतलब फीलिंग सेम होती है, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ये बार बार यूज करेंगे हम, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ये क्या होता है इसको देखिए। द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए सॉल्ट, इसको हम बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सॉल्ट, टोटल salt which is hydrolyzed, which is hydrolyzed and denoted by H, denoted by H। तो H इक्वल टू फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द, वहां आपको याद होगा बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट मोल अपॉन टोटल मोल, ऐसे लिया था ना बच्चे, ऐसे यहाँ Yes, लेते sir. हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट हाइड्रोलाइज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, total number of moles of the salt taken, ठीक है, ये होता है। इसके बाद बच्चे हम टाइप्स ऑफ लिखते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, टाइप्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। बच्चे फोर फोर टाइप्स हो सकते हैं बच्चे, फोर टाइप, फोर टाइप क्या होते हैं, अब वो भी देख लो, फोर टाइप क्या क्या हो सकते हैं। पहला बच्चे हमने ले लिया क्या सॉल्ट बच्चे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, किसका ले लिया बच्चे, पहला फर्स्ट ले लिया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है बच्चे। अच्छा, आप सिंपल सी बात है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो ये बताइए आप सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल, So neutral. बोलिए। So स्ट्रॉन्ग एसिड है, neutral. स्ट्रॉन्ग बेस है, न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्यूशन। दूसरा हमने लिया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये कैसा होगा बच्चे बताइए, So acidic होगा. कैसा, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। तीसरा हमने दे दिया बच्चे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसा होगा बच्चों, The basic बोलो solution. बच्चों, बेसिक सॉल्यूशन। इसके बाद फोर्थ देखना सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये कैसा होगा बताइए, तो मतलब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ये पे depend बेस करेगा होगा ना। कि एसिड और बेस का क्या है. क्या, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग और लगे। बेस की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी उस पर डिपेंड करेगा ना ये. न्यूट्रल या स्लाइटली, स्लाइटली एसिडिक हो सकता है या स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक। ऐसा कैसे होगा ये समझ में पता है कि नहीं पता, बताइए बच्चों, नहीं पता तो बता दूंगा मैं आपको, उस पर डिपेंडेंस तो पे ये कौन सा बोलिए। ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पता है सब,
यस यार सर। मैं देखता हूँ यार टीवाई Yes, sir. पे बच्चे खूब रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन और बच्चे स्नेहा वगैरह क्या हुआ है तुम लोगों को यार, रिजवाल वगैरह सब लोग, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आती है। तनुज तुम भी, ठीक है ना, तुम भी तनुज, तुमसे भी बोलता हूँ मैं, ठीक है ना। तो बच्चे आप लोग मतलब पता तो है ना क्या बोलते हैं, तो आप लोग भी रिस्पॉन्स, सब लोग रिस्पॉन्स किया करिए, आप सभी लोग रिस्पॉन्स किया करिए, ठीक है ना। तो अब एक एक लिख लेते हैं कौन सा क्या कैसे है, ठीक है, एक एक से अपन करते हैं। अब साक्षी वगैरह सबकी मैं बात करता हूँ। देखो सुनो, पहला था अपना कौन सा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये मैंने बताया था आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एग्जाम्पल देखना, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ बताइए। HCl और NaOH। जैसे NaCl और H2O। जैसे NaCl ले लिया बच्चे, ठीक है। अब बच्चे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सॉल्ट ऑफ, मतलब इसका कोई हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है, इसका हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है वो देखिए, अब आपको मैं प्रूफ करता हूँ कि क्यों नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का क्यों नहीं होता है, वो मैं अभी प्रूफ करता हूँ आपको मैं, ठीक है। और ये क्यों न्यूट्रल होता है ये भी प्रूफ करूंगा मैं अभी। तो बच्चे देखिए, जैसे NaCl का आपने कराया हाइड्रोलाइसिस कराया बच्चे, ठीक है। तो ये एक ही डायरेक्शन में होगा वैसे भी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का है तो 100% डिसोसिएट होता है। तो बच्चे इससे बनेगा NaOH प्लस HCl। तो बच्चे ये बताओ NaCl जो होगा वो 100% डिसो आयोनाइज होगा कि नहीं होगा, Na प्लस यस Yes, Cl sir. नेगेटिव। ये तो बच्चे वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये तो होगा नहीं। अब बच्चे ये भी तो स्ट्रॉन्ग है तो ये भी 100% होगा, और ये भी स्ट्रॉन्ग है तो ये भी क्या होगा बच्चे, 100% डिसोसिएशन। 100% होगा। तो बच्चे सोडियम से सोडियम कैंसिल हो गया, Cl से ये कैंसिल हो गया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चे, और इधर क्या है बच्चे, आवाज ब्रेक हो रही है। Sir, Sir, H2O OH negative और H plus. तो बच्चे सर आपने आपकी देखा आवाज ब्रेक हो रही है। 10, अब आयोनाइजेशन देखो बच्चा सुनिए ध्यान से। बच्चे देखिए यहाँ पर है ना, आपको कोई NaCl का नामो निशान दिख रहा है क्या, बताओ जो सॉल्ट था, बोलिए। नो सर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, और जितना OH आयन है यहाँ पे उतना ही क्या बच्चे H प्लस आयन है, क्योंकि एक H2O या 10 H2O मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे तो 10 ये बनेंगे, 10 ये बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बताइए, यस इक्वल बोलिए। होंगे। इक्वल होगा ना बच्चे, यहाँ पर कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन यस का कंसंट्रेशन इक्वल टू H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इक्वल होगा कि नहीं होगा बच्चे, ठीक है। यस। तो क्या होगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। thus it involve only ionization, आयोनाइजेशन हो रहा है H2O का, एंड नो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, नो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन concentration of H plus ion इक्वल टू concentration of OH नेगेटिव आयन इक्वल है, तो कैसा होगा बच्चे ये न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा बच्चे, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। यस सर। अब हम देखते हैं अब हम सेकंड देखते हैं, सॉल्ट ऑफ
वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चे सॉल्यूशन कैसा होता है? सॉल्यूशन कैसा होता है बच्चे? बेसिक Acid. सॉल्यूशन होता है। Basic. ठीक है, एग्जाम्पल देखना, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चे? CH3COONA। अब बच्चे इसका हाइड्रोलाइज कराया तो देखिए इसका हाइड्रोलाइज कराते हैं। CH3COONA प्लस H2O क्या बना बच्चे इससे? CH3COOH प्लस NaOH बना। बच्चे सॉल्ट है, ये तो 100% डिसोसिएट हो जाता है जैसे, तो ये मतलब आयोनाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आयोनाइज। तो आयोनाइज होके बच्चे ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताइए? प्लस H2O, ये तो आयोनाइज होता नहीं 100%। अब बच्चे सुनिए बच्चे, जो NaOH है, NaOH 100% होगा कि नहीं होगा बताइए? बोलियो बच्चों। Yes, sir. CH3COOH बच्चे में ये यहाँ पे हुआ क्या बच्चे? 100% नहीं होगा ना, Sir. ठीक है ना? नहीं होगा तो मैं इसको लिख देता हूँ CH3COOH। ठीक है, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है या आयोनाइज नहीं हो रहा है। तो बच्चे यहाँ पे आपने क्या किया? सोडियम से सोडियम प्लस कैंसिल हो गया। तो बच्चे आपको रिएक्शन में क्या दिखाई दे रहा है? वो CH3COO नेगेटिव प्लस H2O, CH3COOH प्लस OH आयन दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है बताइए बच्चों? बोलिए। Yes, इसमें sir. बच्चे क्या है? एनायन है, तो इसको पता है एनायनिक हाइड्रोलाइसिस भी बोल देते हैं। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। अब बच्चे ये बताइए इसमें कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? H प्लस आयन भी मिले होंगे इसमें से, ठीक है, लेकिन उतने नहीं मिले होंगे जितना OH आयन मिला है। तो इसमें ये बताइए कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन H आयन से ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. बोलिए। तो कैसा होगा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चे? बेसिक होगा कि नहीं होगा बताइए? Yes, sir. तो याद Yes, रखना sir. एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। और बच्चे मैं आज करा दूंगा, या पूरा सही नेट चलता रहा तो इसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन दिए हैं ट्राई और सेल्फ में। जैसे NH3 नहीं दिया है, वहां पे NC2H5 का होल थ्राइज ऐसे करके दे दिया है। तो बच्चे उसे समझने के लिए ना बच्चे आप NH3 लिख लेना, ये लिखने के बजाय NH3 लेके ही करना बच्चे, क्योंकि वो तो मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लगेगा आपको। और बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, आप देखना और करना ही करना है आपको। और नहीं बने तो मुझे भेजना, मैं भी कराऊंगा आपको। थर्ड देखना बच्चे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सर ये तो हो गया ना स्ट्रॉन्ग बेस वाला। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब ये सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक Acid. होगा। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे NH4Cl। NH4Cl एग्जांपल होगा कि नहीं होगा बताइए? NH4Cl। अब अच्छा NH4Cl का हाइड्रोलाइज कराया आपने, NH4Cl का, तो बच्चे क्या बनेगा बताइए? NH4OH प्लस HCl। ये बच्चे आयोनाइज हुआ तो क्या बनाएगा बच्चे? NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस H2 वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये भी वीक होता है। NH4OH तो 100% डिसोसिएट नहीं होगा और ये बना लेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे कैंसिल कर दिया Cl से Cl, तो बच्चे आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए? NH4 पॉजिटिव प्लस H2O, NH4OH प्लस H प्लस आयन। तो बच्चे की बात बताइए, इसे आप क्या बोल सकते हो? इसको कैटायनिक कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं बच्चों बताइए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें, ये बताइए कंसंट्रेशन किसका ज्यादा दिख रहा है आपको? भाई देखो यहाँ से OH मिलेगा लेकिन इतना थोड़ी मिलेगा जितना H प्लस आयन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। सो सॉल्यूशन
कैसा होगा बच्चे? Acidic. एसिडिक। अब हम देखते हैं बच्चे नेक्स्ट, फोर्थ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्यूशन में ऊपर लिख दिया है, कैसा होगा? न्यूट्रल भी हो सकता है बच्चे, मान चलो बराबर इक्वल स्ट्रेंथ के वीक हैं, मतलब ये 25% डिसोसिएट हो रहा है, 25% डिसोसिएट हो रहा है, तो एच आयन और ओ एच आयन बराबर मिलेंगे, तो न्यूट्रल हो सकता है। हो सकता है 25% डिसोसिएट हो रहा है, 20% डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एच प्लस आयन ज्यादा मिलेगा थोड़ा सा, Acidic. ठीक है, तो ये क्या होगा? स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों? जैसे हम ले लें CH3COONH4, इसको डिसोसिएट कराते हैं NH4 प्लस H2O, क्या बनेगा बच्चे? इससे CH3COOH प्लस NH4OH। अब बच्चे बताइए, ये तो ठीक है 100% डिसोसिएट हुआ, आयोनाइज NH4 पॉजिटिव प्लस H2O। अब बच्चे ये ना, इसका कुछ पता ही नहीं है कि भाई ये दोनों वीक हैं। देखो स्ट्रॉन्ग की जो डेफिनेशन होती है, जो 100% डिसोसिएट हो, 100% डिसोसिएट हो, तो 100 H प्लस आयन 100% मिलेगा, तो OH आयन भी 100% मिलेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो। लेकिन यहाँ हो सकता है बच्चे 25% डिसोसिएट हो रहा है, ये हो रहा है 20%, तो बच्चे ये एकदम तो डिसोसिएट नहीं हो रहे ना, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं CH3COOH प्लस इसको बोलते हैं बच्चे कैटायनिक एनायनिक, कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। और बच्चे इसमें क्या होगा बच्चे? न्यूट्रल भी हो सकता है, स्लाइटली एसिडिक भी हो सकता है, और स्लाइटली बेसिक भी हो सकता है। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। स्लाइड, बट सर जो आपने न्यूट्रल बोला है, ये एक एग्जांपल देके सर बता दो। मतलब जैसे माने चलो बच्चे CH3COOH है, यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको CH3COOH, ये हो रहा है 20%, और NH4OH भी हो रहा है 20%। तो बस जो इससे H प्लस आयन मिलेंगे, इससे OH आयन मिलेंगे, बराबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बताइए। यस बोलो, सर। कंसंट्रेशन बराबर है तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अब बच्चे मान के चलो ऐसा न हुआ, तो कैसा हो रहा है? ये मान लो बच्चे, अब ये हो रहा है मान लो 20%, ये हो रहा है 25% डिसोसिएट, तो बच्चे जो बताइए H प्लस आयन मिलेंगे, थोड़े कम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यस। बोलिए, कम मिलेंगे तो बच्चे OH ज्यादा होगा, और OH ज्यादा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, OH ज्यादा होगा तो कैसा होगा बच्चे? स्लाइटली बेसिक होगा, क्योंकि है तो बच्चे ये भी वीक, भाई थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 19-20 हो सकता है, लेकिन है तो ये भी वीक है ना बच्चे। बोलिए, तो कोई बहुत ज्यादा OH आयन तो ज्यादा तो होगा नहीं, H प्लस आयन से कोई बहुत ज्यादा OH आयन ज्यादा थोड़ी होगा, क्योंकि है तो दोनों ही वीक ही है। ये 25% डिसोसिएट हुआ है, तो कैसा हो जाएगा? स्लाइटली, कैसा होगा बच्चे? स्लाइटली होगा, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, स्लाइटली बेसिक। और यदि CH3COOH ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, तो स्लाइटली क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बताओ बच्चों। यस। बोलिए। इसके बाद स्टार्ट होता है आज की जो हमें पढ़ना है मेन चीज, इसमें वो हम पढ़ते हैं, सुनिए अब ध्यान से। एक दो के मैं डेरिवेशन भी करा दूंगा आपको, डेरिवेशन बेसिक कर लेना आप भी, तो सही रहेगा बच्चे। सुनिए, अब हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ, इसमें क्वेश्चन बनते हैं काफी मींस काफी, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, ठीक है ना, और क्या? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, मतलब क्या बच्चे? KH, एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ
हाइड्रोलाइसिस। यहाँ क्या लिखोगे बच्चों डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को? H। ठीक है। तो बच्चे पहले में तो फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, जिससे क्या बच्चे याद करने में सुविधा रहेगी आपको। क्यों याद तो ये करना है, आए कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं बच्चे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। इसके लिए KH होता है, अरे दोनों साथ साथ लिखूं तो एक यहाँ पे लिख दूं, दूसरा यहाँ पे कौन सा बच्चे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग, यार स्ट्रॉन्ग क्या बच्चे एसिड और वीक बेस। तो बच्चे देखो सुनिए ध्यान से सुनना बच्चे, देखिए KH इक्वल टू होता है, ये होता है KW अपॉन KA। ये वीक एसिड है तो हमने लिख दिया KA। बच्चे इसके लिए KH होता है KW अपॉन KB। वीक बेस है ना, क्या लिख दिया KB। ये KH आ गया बच्चे KH। अब निकालते हैं बच्चे हम H। बच्चे आपको याद होगा अल्फा इक्वल टू KA अपॉन C था कि नहीं था, बताइए यस बोलिए। सर। यस सर। तो बच्चे ऐसे ही यहाँ पर ये होगा बच्चे KH अपॉन C होगा बच्चे ये, और KH की वैल्यू बच्चे हम रखेंगे तो बच्चे ऊपर ही लिखा है आपके सामने ही। KH की वैल्यू कितनी थी बच्चे KW अपॉन KA, ठीक है नहीं थी बताइए बोलो। यस KH की वैल्यू आप इंटू Yes. C लिख दिया बच्चे। ऐसे ही यहाँ पे H इक्वल टू क्या होगा KH अपॉन C, और KH की वैल्यू रखी हमने तो क्या आएगा बच्चे KW अपॉन KB इंटू C। आएगा कि नहीं आएगा बताओ बच्चों Yes, sir. बोलो। अब देखते हैं बच्चे pH। अब हम देखते हैं pH, इसका होता है बच्चे 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C। ये फॉर्मूला होता है बच्चे। इसका होता है बच्चे pH इक्वल टू 7 माइनस 1/2, यहाँ प्लस था या माइनस आ गया, वहां pK था बच्चे, यहाँ क्या आएगा बताइए pKb प्लस log C। ठीक है। तो बच्चे इनका कंपेयर करके आपको याद हो जाएगा। अब मैं तीसरा बताता हूँ बच्चे कौन सा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। इन तीनों के लिए, इनके लिए बताता हूँ तीनों चीजें। पहला बताता हूँ मैं क्या KH क्या होता है बच्चे, इनमें होता है बच्चे KW, क्या आएगा बताओ बच्चे, बता सकते हो आप लोग, अपॉन KA इंटू KB। ठीक है। H इसका होता है बच्चे, कैसे होता है मैं समझाऊंगा आपको, खाली KH होता है बच्चे इसका। H क्या आता है बच्चे इसका KH अपॉन C नहीं आता है। अब KH की वैल्यू बच्चे यहाँ पे कितनी दी है KW अपॉन KA इंटू KB दी है कि नहीं दी है बताओ बच्चों। यस सर। और इसके बाद आता है pH। pH होता है 7 प्लस 1 KB। बच्चे ये फॉर्मूला आपको याद करना है, मिस करना ही करना है, समझे नहीं समझे बोलिए। इनके डेरिवेशन करना है क्या बच्चों, बच्चों बताइए, इनके डेरिवेशन करना है कि नहीं, क्या बोलते थोड़ा हो। सा बता दो। करवा दो। Yes. करवाता हूँ, देखो होगा एक पेज का डेरिवेशन, लेकिन होगा सिंपल ही, आपको अच्छा लगेगा, सिंपल ही होगा। ठीक है ना, चलो मैं कराता हूँ तो फिर 2 करा देता हूँ बच्चे। ठीक है, देखिए पहले लेते हैं हम कौन सा बच्चे, चलो ये पहला वाला ही, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमने एग्जांपल ले लिया CH3COONA।
हम इसको ए बी भी ले सकते हैं बच्चे, ए बी टाइप से, ए बी टाइप से ले लें क्या, बताओ। ये मान लो ये ले रहे हो आप, ये ले सकते हो, लेकिन चाहो तो ए बी भी ले सकते हैं। इसमें ये नेगेटिव, बी पॉजिटिव, जैसे इसमें नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो बच्चे क्या लूं बताओ, एग्जाम्पल में क्या लूं, आप जो कहोगे वही ले लूंगा। सर ए बी ले लो। ए बी ले लूं, सुनिए, हाँ यहाँ तो एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, CH3COONA। बच्चे जैसे आपने कोई एग्जाम्पल ले लिया ए बी, ए यहाँ पर नेगेटिव है, बी पॉजिटिव, मतलब जैसे नेगेटिव ये है, ये पॉजिटिव है। यहाँ ले लिया बच्चे हमने H2O, तो बच्चे नेगेटिव वाला क्या बनाएगा बताइए, HA बनाएगा नहीं बनाएगा, जैसे कि ये नेगेटिव वाला क्या बनाता है, CH3COOH। यस सर। बोलो बच्चे। Yes. और sir. वो क्या बनाएगा बच्चे, BOH बनाएगा, बनाएगा। Yes. ये sir. कैसा है बच्चे, वीक एसिड, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो जो ऊपर हमने डिसोसिएट किया था ऐसे यहाँ पे कर दिया, ए नेगेटिव प्लस आयोनाइज किया था वो कर दिया प्लस H2O। तो बच्चे यहाँ पे वीक है, तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया, जैसे ऊपर लिखा था हमने CH3COOH लिखा था, ये स्ट्रॉन्ग है तो B पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो बच्चे बताइए हम इसको B पॉजिटिव से B पॉजिटिव कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताइए। बोलो बच्चों। यस सर। इसे बच्चे पेज पे ना, एक पेज पर दो तीन बार करना, 2-3 बार। तो इसको ऊपर हमने क्या बोला था, क्या नाम दिया था, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस बोला था, नहीं बोला था। यस सर। अब बच्चे सुनिए, यहाँ से हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, KH इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। क्या बोलो। अब बच्चे देखो, ये माना कि 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो डिसोसिएट होगा ना बच्चे। 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा, बताइए। यस सर। बोलिए। Yes. sir. तो Ka फॉर वीक एसिड, Ka फॉर वीक एसिड। तो ये बताइए डिसोसिएट होगा तो बच्चे कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा ना, HA डिसोसिएट हुआ, H पॉजिटिव बनाएगा, A नेगेटिव बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, बताओ। बोलो बच्चों। यस सर। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, A नेगेटिव प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हाँ, ये इक्वेशन 2 दे दिया। ठीक है बच्चे। अब बच्चे जो H2O है, माना कि डिसोसिएट बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कुछ तो डिसोसिएट होता होगा ना बच्चे, 2-4 मॉलिक्यूल तो होते होंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, वी नो दैट KW इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन होगा कि नहीं होगा, बताइए बच्चे मुझे। यस। Yes. sir. अब ऐसा करते हैं बच्चे, एक मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 3 लिख देते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या था बच्चे, KH था, मल्टीप्लाई किया तो क्या था इक्वेशन अपॉन KW। तो बच्चे KH कितना आया था, बताइए। KH इक्वेशन 1 में KH कितना था, KH HaOH। अब मुझे बताइए HaOH नेगेटिव अपॉन A नेगेटिव था नहीं था बच्चों, बता बोलो। H पॉजिटिव A नेगेटिव HA था, और डिवाइड कर दिया किसका बच्चे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव का डिवाइड कर दिया। तो बच्चे ये बताइए, यहाँ पे आप क्या करोगे, H पॉजिटिव से H पॉजिटिव काट दिया, A नेगेटिव से A नेगेटिव काट दिया, HA से HA काट दिया, OH से OH काट दिया। तो 1 आया कि नहीं आया, बताइए बच्चों, बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से के एच निकाले तो के और के ए को नीचे ले आए। तो बच्चे आया कि नहीं आया बताइए, Yes, sir. बोलिए। इतना आपको, इसको हमने इक्वेशन दे दिया 4। इक्वेशन क्या दी थी बच्चे, इसको हमने 4 दे दिया। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम निकालते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्या निकालते हैं बच्चे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चे जो रिएक्शन लिखी थी लास्ट में हमने, जो ए नेगेटिव प्लस H2O, क्या था बच्चे, HA प्लस OH नेगेटिव, फिर से लिख लिया। जो लिखा था ना बच्चे, यहाँ पे देखो ये वाली रिएक्शन ये लिख ली, क्यों, ये तो फाइनली रिएक्शन है ना, फाइनली तो ये रिएक्शन है, फाइनली तो इसको लिख लिया। इसका कंसंट्रेशन इनिशियल हमने मान लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिया बच्चों C। इसका 0 0 होगा कि नहीं होगा बताओ बच्चों। अब हम बच्चे वैसे निकाल रहे हैं, जैसे आपको याद होगा अल्फा निकाला था तो वहां पे C माना था, फिर ये 0 0 माना था, इसको C माइनस C अल्फा, इसको C अल्फा C अल्फा। यहाँ अल्फा की जगह H हो जाएगा, यहाँ अल्फा की जगह क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो। H. H. तो H आ जाएगा. अब एट इक्विलिब्रियम C माइनस CH और ये CH होगा कि नहीं होगा, ये कॉमन Yes. ले लिया तो क्या बचा बच्चे, 1 माइनस H। तो बच्चे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट फ्रॉम लो मास से CH इंटू CH अपॉन C 1 माइनस H हुआ, इससे C से कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर H इज वेरी लेस देन 1। तो बच्चे ये बताइए CH स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, तो H इक्वल टू KH अपॉन C आएगा कि नहीं आएगा बताइए बच्चों, बोलो। और ये वैल्यू रख दी हमने, कितनी वैल्यू आई थी इसकी अभी थोड़ी देर पहले, KA इंटू C आएगी कि नहीं आएगी बताइए बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. बोलो। अब बच्चे निकालना है, तीसरा निकालना है pH। बच्चे देखो इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, बच्चे इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना बच्चे। अब आएगा क्या, बोलिए, pH आएगा अब, ठीक है। तो बच्चे आप एक चीज बताइए मुझे, आप pH के लिए क्या जरूरी होता है, pH का चाहिए होता है pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, होता है कि नहीं होता है बच्चों बताइए, बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे आपको H प्लस कंसंट्रेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन बच्चे OH आयन का कंसंट्रेशन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, CH, जैसे वहां पे C अल्फा होता है, Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. बच्चे CH दिख रहा है नहीं दिख रहा है, Yes. बोलिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कितना है बच्चों बताइए मुझे आप, बोलो बच्चे। CH है कि नहीं है बताओ बच्चों, बोलो बच्चों। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन KW अपॉन OH आयन का कंसंट्रेशन होता है कि नहीं होता है बताओ, या KW अपॉन CH होगा कि नहीं होगा बताइए बच्चों, Yes, sir. बोलो। और बच्चे H की वैल्यू क्या आई है, KW अपॉन KA इंटू I नहीं आई है बताइए बच्चों, बोलो। Yes, sir. बच्चे इतनी आई है कि नहीं आई बताओ बच्चों मेरे को। तो यहाँ पे आगे हमने लिख दिया KW अपॉन C, और H की वैल्यू कितनी है बच्चों बताइए जल्दी से, KW अपॉन KA Into C. इतनी वैल्यू है कि नहीं है, स्क्वायर रूट बताइए, Yes. बोलो बच्चे। अच्छा बच्चे ये बताइए, अब C को हम रूट सी लिख सकते हैं क्या, रूट सी, या इसको KW इंटू KW लिख सकते हैं क्या बताओ, Yes, अरे sir. KW लिखा है, इसको हम ये लिख सकते हैं ना KW, और ऐसी C लिखा है, इसको मैं लिख दिया C इंटू C स्क्वायर रूट, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ बच्चों, Yes, sir.
Yes. बोलो बच्चों। तो बच्चे ये बताइए, यहाँ से के डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा के डब्ल्यू से, यहाँ सी कैंसिल हो गया सी से, तो क्या बचा ऊपर, क्या बचा बच्चे? के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन सी, बचा के नहीं? बोलो यस सर। बोलो बच्चों। Yes, sir. तो के डब्ल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस लॉग एच प्लस आने का कंसंट्रेशन के डब्ल्यू के ए अपॉन सी का होल हाफ, होगा कि नहीं होगा बताइए? अब माइनस 1/2 लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के ए माइनस लॉग सी है कि नहीं? बोलो तो बोलो। कर दिया पूरे में, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू आएगा कि नहीं आएगा, प्लस माइनस लॉग के ए आएगा कि नहीं आएगा, और माइनस माइनस लॉग सी आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बच्चों। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग के डब्ल्यू को पी के डब्ल्यू लिख सकते हैं क्या, Yes, sir. प्लस यस पी के ए लिख सकते हैं, और प्लस लॉग सी लिख सकते हैं क्या? Yes. यस सर। ऐसा करो यहाँ पे ना 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 का भी कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या आएगा बच्चे 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा कि नहीं आएगा बच्चे बताइए, बोलिए यस बोलो बच्चे। यस और बच्चे ये बताइए, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चे 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस 1/2 पी के ए प्लस 1/2 लॉग सी आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अब बच्चे बताओ, पी के डब्ल्यू की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 14 होती है नहीं होती है भाई? के डब्ल्यू क्या होता है 10⁻⁻14। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो 1/2 इंटू 14 प्लस इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिया, तो बच्चे क्या बचेगा यहाँ पे पी के प्लस लॉग सी बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए? यस सर। बोलो। अब यहाँ से क्या कर दो बच्चे, 2 से 7 plus कैंसिल कर 1. दिया, 7 प्लस 1/2 पी के ए प्लस लॉग सी आएगा कि नहीं आएगा बताइए? Yes, sir. यस सर। तो बच्चे यही तो हमें चाहिए था। Yes. तो बच्चे तो बड़ा बड़ा है, बात सही है, बड़ा तो बहुत है, लेकिन बच्चे टफ नहीं है बच्चे। यस सर। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चों? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसका सेकंड वाला भी डेरिवेशन करा दूं कहो तो आप? एक छोड़ दूंगा थर्ड वाला, क्या बोलते हो? आपका तो सेकंड करा दूं, आपको तो थर्ड करा दूं, कौन सा कराना है बताइए? बोलो बच्चों। सेकंड वाला करवा दो। कौन सा? सेकंड। नहीं कुछ थर्ड करा देता हूँ मैं, सेकंड तो क्या है सिंपल है, और सेकंड में तो बच्चे क्या होगा यहाँ पे, तो पता है पीएच निकालना तो और सिंपल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो बच्चे Yes, sir. कंसंट्रेशन किसका दिया था, OH का दिया था, कंसंट्रेशन दिया था बच्चे, तो OH से पहले Yes. हमने क्या निकालना पड़ा था, H प्लस का निकाला, और यहाँ क्या होगा बच्चे, H नहीं आयन नहीं होगा, यहाँ होगा बच्चे BOH होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा बच्चे H प्लस आने कंसंट्रेशन, और H प्लस आने का होगा CS कंसंट्रेशन आएगा, ये CS जो दिया है इसमें दिया है वही होगा कि नहीं होगा बच्चे बताइए? तो सेम ऐसे ही Yes, होगा sir. वो तो, ठीक है। तो बच्चे आपको थर्ड करा दूं, थर्ड यस सर। थर्ड में थोड़ा Yes, सा sir. तो सुनो, थर्ड करा देता हूं मैं। थर्ड क्या था बच्चे? सॉल्ट ऑफ वीक बेस। तो बच्चे इसमें हम ले लेते हैं वही, वैसे तो होता है NH4 सॉरी CH3COONH4, ये ले लिया बच्चे हमने AB, डिसोसिएट किया, क्या बनेगा बच्चे ये बताइए? HA प्लस BOH बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। ये आयन A नेगेटिव प्लस B पॉजिटिव
H2O क्या बनेगा बच्चे? Ha प्लस BOH बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। तो यहाँ से KH क्या आएगा बच्चे? HA BOH। देखो सेम वैसी करेंगे, देखो वैसी की वैसी एकदम, A नेगेटिव B पॉजिटिव, इसे दे दिया इक्वेशन 1 नाम। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए। यस सर। Yes, sir. अब बच्चे इसमें HA भी है, BOH भी है, H2O भी है, तो HA के लिए क्या लिखेंगे बच्चे? K लिखेंगे हम, K फॉर वीक एसिड। इसको डिसोसिएट किया बच्चे, जो भी हो रहा है 10% 5% जैसा ही हो रहा है, H पॉजिटिव A नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से इसका K क्या आएगा बच्चे? बोलो, A नेगेटिव अपॉन HA आएगा कि नहीं आएगा बताइए। इक्वेशन 2। अब क्या करोगे बच्चों? KB फॉर वीक बेस, BOH डिसोसिएट करोगे तो बच्चे क्या बनेगा बताइए? B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes. तो बच्चे यहाँ से क्या KB क्या आएगा बच्चे? B पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन BOH, ये बनेगा। इक्वेशन 3 नाम दे दिया यस इसको। सर। अब वी नो दैट, जैसे वहां लिखा था H2O के लिए KW इक्वल टू H प्लस आइन, OH नेगेटिव आइन होता है नहीं होता है, इक्वेशन 4 दे दिया। अब हमने किया बच्चे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 डिवाइड इक्वेशन 4। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों के नहीं आया मुझे ये बताइए आप। यस सर। इतना क्लियर हुआ? तो बच्चे इसको हम डायरेक्ट लिख दूं क्या? 1 सब कैंसिल हो जाएगा बच्चे, आप लिखोगे ना यस। तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से? पहले में था एक KH इंटू KA इंटू KB अपॉन KW 1। तो यहाँ से KH क्या आएगा बच्चे? KW अपॉन KA इंटू KB, यही हमें निकालना था। ठीक है बच्चों। अब बच्चे हम क्या करते हैं, जैसे वहां पे हमने किया था ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। A नेगेटिव प्लस B पॉजिटिव H2O क्या बन रहा है बच्चे? यहाँ से बताइए, HA प्लस BOH। ठीक है बच्चे, बोलिए। बोलोगे बच्चे कुछ? इनिशियल में कंसंट्रेशन कितना है? इनिशियल में कंसंट्रेशन मान लिया C 0 0। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन CH डिसोसिएट कर दिया, CH C माइनस CH CH बन गया। तो बच्चे यहाँ से कॉमन ले लिया C 1 माइनस H 1 माइनस H C 1 माइनस H, ये CH है ही। तो बच्चे KH क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ से CH इंटू CH अपॉन C 1 माइनस H C 1 माइनस H, C से C कैंसिल कर दिया, C से C कैंसिल कर दिया, H इज वेरी लेस देन 1। तो बच्चे ये बताइए KH इक्वल टू क्या आ रहा है? H स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए, बोलिए। यस सर। यस तो सर। H क्या हो जाएगा? H इक्वल टू KH का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और KH इक्वल टू क्या था बच्चे? KW अपॉन KA इंटू KB, ये आएगा कि नहीं आएगा बच्चे बताइए। यस सर। बोलिए। अब निकालना है pH। अब क्या निकालना है बच्चे? pH। बच्चे pH के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बताइए, ये था पहले। pH के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? H आयन की पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बोलो।
तो बच्चे इसमें देखो कौन सी रिएक्शन काम आएगी हमें, कौन सी रिएक्शन काम आएगी हमें, H कहाँ पे है, इसमें B पॉजिटिव है, इसमें H+, इसको रिएक्शन को लिख लेते हैं बच्चों, इस रिएक्शन में जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें तो ऐसे है बच्चे, बोलिए। तो फॉर वीक एसिड क्या था बच्चे, फॉर वीक एसिड, बच्चा थोड़ा कॉपी मत करना, थोड़ा देख लेना, इसमें थोड़ा देख लेना, आप देखना पड़ेगा। HA क्या बनेगा बच्चे, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए, बोलो बच्चों। यस सर। बोल। अब बच्चे इसका कंसंट्रेशन, एच का कंसंट्रेशन कितना था, HCH था कि नहीं था बताओ। यस सर। तो ये कर लिया बच्चे हमने CH, ठीक है। अब बच्चे ये बताइए A नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना है, A नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना है इसमें, C1 - H है कि नहीं है बताइए, यस सर। बोलिए। तो ये ले लिया हमने, इसका A नेगेटिव का ले लिया कितना, C1 - H। इतना समझ में आया कि नहीं आया बता बच्चों। यस सर। भाई HA को हमने लिख दिया, डिसोसिएट कर दिया, अब इसका कंसंट्रेशन हमें देखना है, तो ऊपर ही हमने कंसंट्रेशन CH लिखा है और इसका कंसंट्रेशन लिखा ही है, लिखा है कि नहीं लिखा है बताइए। Yes, तो sir. यहाँ Yes, से हमने लिखा, अब यहाँ से हमने लिखा बच्चे Ka इक्वल टू क्या होगा बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयन और कंसंट्रेशन HA, होगा कि नहीं होगा बताइए। या H+ आयन का कंसंट्रेशन तो दिया नहीं है बच्चे इसमें। कंसंट्रेशन A नेगेटिव कितना है बच्चे, C1 - H है कि नहीं है बताइए, C1 - H है कि नहीं बताइए, यस सर। C1 - H, इतना ही ना बच्चे, बोलो। यस सर। और अपॉन HA का कितना है, CH है कि नहीं बताइए। तो बच्चे हमें निकालना क्या है, हमें H+ आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, निकालना है नहीं निकालना है बताइए। तो H+ आयन का Yes. कंसंट्रेशन के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, Ka × CH अपॉन C1 - H लिख सकते हैं क्या बता बच्चों, बोलो। Yes, sir. बच्चे C से ये C कैंसिल हो गया, तो कितना आया बताइए, बोलो। KAH आया कि नहीं आया, Yes, Ka × H 1 - आया कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. और H को यहाँ पे क्या किया बच्चे, लेस देन 1 हो जाएगा, तो यहाँ से H+ आने का कंसंट्रेशन कितना आ गया बताइए, Ka × H आया कि नहीं आया बच्चियों बताओ मेरे को। Yes, sir. Yes, sir. और बच्चे H की वैल्यू यहाँ पे अपन ने क्या रखी थी, याद करिए, क्या रखी थी बच्चे अपन ने, KW अपॉन Ka × Kb रखी थी नहीं रखी थी, Yes, sir. बोलो। और Ka को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ Ka लिख सकते हैं क्या, तो K से K Yes. कैंसिल, तो क्या आया यहाँ से बताइए, KW अपॉन Ka × Kb आया, अच्छा ऊपर है ना K, Sir, KA ऊपर है। Ka लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों बताइए। Yes, sir. बस उसमें रख दो फॉर्मूला में, अब तो pH = -log KW Ka अपॉन Kb का 1/2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1/2 log KW प्लस log Ka माइनस log Kb आएगा कि नहीं आएगा, माइनस आपका सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो -½ का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चे क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, -log KW प्लस ½ -log Ka माइनस log, अच्छा 1/2 सॉरी, log Kb लिख सकते हैं कि नहीं बताइए बच्चों मुझे, बोलो बच्चों, लिख सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. अब बच्चों ये बताइए मुझे 1/2 इसे आप क्या लिखोगे बताइए? लो माइनस लॉग के PKW. डब्ल्यू को PKW. PKW प्लस 1/2 PKA. PKA माइनस 1/2 PKB लिख PK. सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. इसकी वैल्यू होती है कितनी 14, तो 2 से 7 कर सकते हैं बच्चे, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो 7 और 1/2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चे? PK PK माइनस minus PKB, ये बचेगा नहीं बचेगा? Yes. तो बच्चे यही तो मैं प्रूफ करना था। समझ में आया बच्चों के नहीं आया बताइए अब? Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चे, देखो बड़े बड़े तो हैं डेरिवेशन, लेकिन टफ नहीं है बच्चे, बोलिए। टफ है क्या? No, No, sir. sir. अब बच्चे देखो इस पर आपके उसमें पैकेज में काफी क्वेश्चंस दिए हैं, ट्राई और सेल्फ में देखना काफी दिए हैं, और बच्चे एग्जाम्पल भी, बच्चों प्लीज आपको एग्जाम्पल अच्छे से करना ही करना है, ट्राई और सेल्फ भी करना है, सब करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो एक क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ आपको, मैं वैसे पहले लिखा रहा था कॉमन आयन फैक्टर, बाद में कराता हूँ। क्वेश्चन देखना बच्चे, द pKa of acetic acid and pKb of NH4OH। तो आपको दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि एसिटिक एसिड और दोनों एसिटिक एसिड दिया, ये दिया तो क्या दिया है? वीक एसिड और वीक बेस दिया है। R 4.76 and 4.75। Calculate the pH of CH3COONH4। करिए, कर लो ना बच्चे, इसमें कुछ खास नहीं है बच्चे, से तो पल भर में कर सकते हो आप। Direct formula. pH = 7 + 7 1/2 तो 7 4.76 Yes. माइनस 7 आंसर 7.005 आ रहा है बच्चे, Yes, sir. ठीक है। यस सर यस Yes, सर yes, sir. नेक्स्ट देखना, कैलकुलेट द हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, कैलकुलेट द हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस एंड pH of the 0.0.10 m KCN solution, KCN solution at 25 degree centigrade for HCN Ka equal to 6.2 into 10⁻⁻10। करिए, पहले ये बताओ बच्चे HCN है क्या? ये सॉल्ट है HCN, KCN सॉल्ट है। तो बच्चे हम पता कैसे करेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि बेस का है? तो बच्चे बताइए KCN को जब आप हाइड्रोलाइज करोगे KCN को, तो क्या बनेगा बताइए? K plus CN. KOH प्लस HCN बनेगा कि नहीं बनेगा? बच्चे ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं है? Yes. बोलिए। Yes, और ये कैसा है बताइए? एसिड कैसा है? Weak. weak. वीक बेस है, वीक एसिड है कि नहीं बच्चों बताइए? Yes, sir. तो मुझे लगता है अब इसमें कुछ नहीं बचा है आपको, जैसे निकालना है तो ये बताइए, पहले निकालना है आपको KH निकालना है, माने चलो, तो KW की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻14 होती है। और K की पहले फॉर्मूला लिख लो चाहो तो, फॉर्मूला भी मैंने लिखा है आपको, KW/K, KW होता है 10⁻⁻14, और K कितना दिया बच्चों इसमें? 6.2 into 10⁻⁻10। तो आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते बच्चों, इसको बताइए। 1.6 into 10⁻⁵ आ जाएगा,
ठीक है बच्चों, बोलिए। यस सर। Yes, sir. सर 11.1 है पीएच। कितना रहा पीएच? 11.1 सही है बच्चे, सही है एकदम। ओके सर। 11.1 सही है। अब बच्चे निकालना है क्या? एच। एच क्या होता है बच्चे? इसका निकालते हैं तो के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी आता है, नहीं आता है बताइए? तो के डब्ल्यू 10⁻14 है, और ये क्या है? के 6.2 10⁻10 है। और अच्छा ये बात आओ, अच्छा इतना करने के बजाय ऐसा कर लेते हैं ना, इतना तो हम निकाल ही चुके हैं, फिर से क्यों निकालें? के एच अपॉन सी था, के एच हमने निकाल लिया 1.6 इंटू 10⁻5, और सी की वैल्यू कितनी दी है बच्चों इसमें? 0.1। यही है ना बच्चों? यस सर। बोलिए। तो इसको इससे हमने कैंसिल कर दिया, स्क्वायर रूट है, तो क्या लिख सकते हैं मतलब बच्चों इसको हम? ये आता है 1.26 इंटू 10⁻2 आ जाएगा बच्चों। क्या आएगा? अब बच्चे पीएच निकालना है, तो पीएच आप निकाल लोगे क्या बच्चे? पीएच इसका यस फॉर्मूला होता है 7 + 1/2 पी के ए प्लस लॉग सी। तो बच्चे पी के और लॉग सी अलग अलग से निकालना है, मैंने आपसे कहा था ना अलग अलग निकालना है। तो बच्चे लॉग सी कितना दिया है? सी लॉग 10⁻1 मतलब 1 आ गया। तो लॉग सी कितना आ रहा है बच्चे? रिजल्ट 1 आ रहा है ना, ठीक है। और पीके भी निकाल लो ऐसे ही, तो पीके बच्चे कितना आएगा? माइनस लॉग के ए कितना दिया कि इसमें 6.2 इंटू 10⁻−10। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? लॉग 6.2 इंटू 10⁻−10। तो इसको क्या करने का है? पी के ए 6.2 बच्चे 6 लिख लें, 6। अच्छा यस अपन क्या बोलते हो, लिख लें क्या? 6 लिखते हैं तो क्या आएगा बच्चे? माइनस लॉग 2 इंटू 3 लॉग 3 प्लस लॉग 10⁻−10। तो बच्चे क्या करोगे बताइए आप? माइनस 0.3 प्लस 0.48 माइनस 10। तो इसे ऐड करना बच्चे, कितना आ रहा है? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कितना आ रहा है बच्चे बता सकते हो आप? ये आएगा कितना? अभी करता हूं मैं, कैलसी कर दो ना आप लोग। 10 माइनस 0.3 माइनस 0.48, ये आ रहा है बच्चे 9.22 आ गया, प्लस का ही आएगा ना बच्चे? यहाँ पर रख दो इसको। Yes, sir. यस सर। तो ये pH इक्वल टू 7 + 1/2, ये कितना बच्चे? 9.22 प्लस 1 10.22 हो जाएगा बच्चे। तो 7 + 10.22 अपॉन 2, तो बच्चे कितना हो जाएगा बच्चे बताइए? Sir, 12.11. 12.1 आ रहा है Yes, sir. क्या? इसमें आंसर फिर 11.1 दिया है और तुम्हारा आ रहा है 12.1। इसका मतलब तो काफी चेंज आ रहा है।
रिजवाल तुमने कैसे निकाला बताइए? अपने इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके 6.2 को इससे एक डिफरेंस आ रहा है क्या? लॉग 6.2 की वैल्यू लेना था। रिजवाल तुम्हारा कैसे आ रहा है? सर मैंने KB की वैल्यू निकाली ना अलग से। इसकी एक मिनट रुकने का है। CHKW इसको हम यदि फॉर्मूला से न निकालें क्यों 11.11 आ रहा है इसका और 12.1 तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 0.78 है जैसे यहाँ पे 0.78, इसको थोड़ा सा बढ़ा दें क्योंकि 0.2 दिया है, 0.8 कर दें तो 10 माइनस 0.8 9.2। इसके लिए क्या करना चाहिएगा? 7.94 यार इसको कैसे करने का है? वैसे बच्चे आपको जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे फ्रैक्शनल इस टाइप से नहीं आएगा कि आपको लॉग निकालने में दिक्कत आए या फिर लॉग आपको वैल्यू लिखी मिलेगी आपको, क्योंकि अपन गलत तो कर नहीं रहे हैं। 6.2 इंटू 10⁻10 है, फॉर्मूला ही लिखा हुआ है 7+1/2 PK/PKC। इसकी वैल्यू है 0.1 10⁻1 लिख दिया, ये बना गया। और PK लिखना है माइनस लॉग 6.2 इंटू 10⁻10। तो बच्चे आपको लिखा मिलेगा बच्चे ये, ठीक है ना? आपको मतलब लॉग की वैल्यू लिखी रहेगी, ये तो कोई फ्रैक्शनल आता है तो। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों बताइए, बोलो हेलो यस सर। बच्चों Yes, आपको sir. ठीक है। अच्छा और क्वेश्चन करना, आपके इसमें काफी क्वेश्चंस दिए हैं, एक दो नहीं काफी दिए हैं आपके इसमें, दिए हैं क्वेश्चंस काफी। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, इसे क्वेश्चन काफी करना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं मैं क्वेश्चन जो खत्म हो गए हो, क्वेश्चन में और कराऊंगा। कैलकुलेट द pH ऑफ, calculate the pH of 0.10 m solution of NH4Cl। अब दिमाग में तुरंत आया होगा वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। द डिसोसिएशन कांस्टेंट, वही हाइड्रोलाइज कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है। अच्छा बेस के लिए दिया तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा ऑफ NH3। NH3 वीक बेस होता है, इज 1.6 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो 25 के लिए निकाल लोगे क्या? बोलिए। यस सर। तो इसके लिए निकाल लेना आप। तो इसका pH आ रहा है कितना? 5। pH कैसा आएगा बच्चे? एसिडिक आएगा pH, एसिडिक आएगा ना pH, तो 5.1 आएगा। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चे इसमें? बोलिए। स्ट्रॉन्ग वीक बेस के लिए कौन सा लगता है? 7 माइनस 1/2 PKB प्लस लॉग C। यस आपको इसका KB दिया है, 5.1 नहीं आ रहा है। हाँ इसका सिंपल है बच्चे, वैसे भी Yes. 1.6 है ना तो इसका निकाल सकते हो। 10⁻6 हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया बता बच्चों? यस सर। Yes, sir. अच्छा आपने नाम सुना है एन एसिड, सॉरी सॉल्ट एसिड या बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट,
नाम सुनिए क्या? Yes, sir. एसिडिक सॉल्ट या Yes, sir. बेसिक सॉल्ट। तो बच्चे सुनिए, वैसे मैं दिखा देता हूँ इसको, वैसे जरूरी नहीं है। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? एसिडिक So जो salt strong acid और weak base से बने हैं। किससे बने? The neutralization of strong acid and weak base. नहीं, मुझे एसिडिक सॉल्ट का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होना चाहिए? हैज एटलीस्ट, मतलब एसिडिक, अभी भी एसिडिक काम कर, एज एटलीस्ट वन रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन एटम। जैसे समझ बच्चों H2SO4 है माने चलिए, हमने एक NaOH हटा लिया, तो बच्चे एक ही सोडियम है, तो यहाँ से OH मिलेगा, यहाँ से H मिलेगा, तो H2 निकलेगा नहीं निकलेगा? एक मॉलिक्यूल। बोलो बच्चे, यहाँ से NaHSO4 बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये होता है एसिडिक सॉल्ट। बच्चे इसमें एक H आयन और है क्या इसमें, जो रिमूव हो सकता है? मतलब एसिड से रिएक्शन की, माने चलो अभी फिर से रिएक्शन करा दी, तो क्या बनेगा? Na2SO4। ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है। एसिडिक सॉल्ट ये है बच्चे, जिसमें एक हाइड्रोजन अभी भी है। ठीक है ना? समझ में आया बच्चे कि नहीं आया? मतलब बताइए। बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट्स वाली सॉल्ट हमेशा एसिडिक होंगे ना? बाय, जैसे NaHCO3 है, H2CO3 से बनाया है, भी तो IH है एसिडिक इसमें अभी भी। हाँ, जैसे NaH2PO4 ये भी है, Na2HPO4 ये भी है। समझे बच्चों? बोलिए। अच्छा ये बताइए, ये है क्या? Na2HPO3 ये है क्या? मतलब इसके बताइए। समझ से नहीं आया सर, अगर हमें डायरेक्ट दे देंगे तो सर कैसे उसे डिटरमाइन करेंगे कि है या नहीं? अरे क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। आपको मालूम है कि जैसे ये बना है और ये CO3 है, तो किससे बना हुआ बताइए? CO3 है ये, तो किससे बना हुआ? ये NaOH तो और कार्बोनिक H2CO3 का है कि नहीं है? H2CO3 का। यस Yes, sir. तो बच्चे ये बताइए, क्या ये H रिमूव नहीं हो सकता है? H रिमूव हो नहीं हो सकता सकता है क्या ये? और बच्चे आपको मालूम है H3PO4 है, इनमें से तीनों हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, अभी सिर्फ एक हुआ है, यस इसमें दो हुए हैं, ये भी तो रिमूव हो सकता है ना? बोलो। यस यस ये है कि नहीं बताओ? ये Na2HPO3 बोलो। ये नहीं है। हेलो बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ये नहीं है। क्यों? आपको मालूम होगा बच्चे, जो H3PO3 होता है, इसका N फैक्टर कितना होता है बच्चे? N फैक्टर 2 होता है, और दोनों रिमूव हो गए। दोनों रिमूव हुए कि नहीं हुए बच्चे? दोनों ये क्या आ गया? यस सोडियम आ गया। तो आगे ये रिमूव हो सकता है क्या? आगे नहीं हो सकता है। नो सर नो सर अब देखते हैं, ऐसे बेसिक सॉल्ट होते हैं। बेसिक सॉल्ट बच्चे, जैसे COH का ऑल्टोज है, तो CaOH और एक ले लिया Cl, ये हो जाएगा। क्यों? ये OH और जा सकता है अभी भी। ये CaOH का ऑल्टोज प्लस HCl, यहाँ से H मिला एक, यहाँ से एक OH और H2 बन गया। तो बच्चे क्या बनेगा? अभी एक OH तो बचा है ना इसमें बच्चों, Cl हो जाएगा। समझे नहीं समझे? बताइए। Yes, sir. यस यस इतना समझ में आया बच्चों? ये होता है ये। अब मैं लिखाता हूँ कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट बच्चे 10 मिनट का टॉपिक है, कॉमन आयन इफेक्ट। पहले मैं समझा देता हूँ इसको। आयन इफेक्ट, देखो बच्चे एक बात बताओ आप मुझे, जैसे मान के चलिए, पहले मैं समझाता हूँ, कॉपी नहीं करने का इसको, साथ साथ में पहले मैं समझाऊंगा आपको। समझाऊंगा मैं आपको।
जैसे बच्चे मान के चलिए मैं देता हूँ CH3COOH दिया है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में बनते हैं, ध्यान रखना बच्चों। आगे मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कॉमन आयन इफेक्ट लगता है और हर जगह लग जाता है ये, चाहे सॉलिड प्रोडक्ट हो चाहे बफर सॉल्यूशन हो, ये बार बार आएगा, क्वेश्चन बनेंगे इसके सबसे ज्यादा। देखना तुम बच्चे, ये डिसोसिएट किस में होगा बताइए, पहले समझ लेना, कॉपी मत करना बिल्कुल। CH3COO नेगेटिव प्लस H+ आयन में होगा कि नहीं होगा बताइए। यस सर। यस सर। अब बच्चे एक बात बताओ, इसमें हम कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं, ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है बच्चे, वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें हम बच्चे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं जो कैसा हो बच्चे, स्ट्रॉन्ग हो, और उसमें या तो ये वाला हो, इन दोनों में से एक चीज कॉमन हो। नहीं समझे बच्चों? नो देखो, हम इसमें कुछ ऐसा मिलाते हैं जिसमें CH3CO नेगेटिव या तो कॉमन हो या H+ कॉमन हो। जैसे हम मिला दिया एडिशन ऑफ CH3COONA। सॉल्ट बच्चे हमेशा याद रखना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, सॉल्ट, ठीक है। ये मिला दिया हमने बच्चे, इसमें मिला दिया, तो बच्चे ये बताओ इससे क्या मिलेगा, डिसोसिएट हो गया, क्या बनाएगा, CH3COONA। मतलब जो हम ऐड CH3 कर रहे हैं और जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनमें कोई चीज कॉमन होनी चाहिए। मान चलो बच्चे पहले कंटेनर में क्या है, कंटेनर में ये डला है, ठीक है। तो कंटेनर में क्या होगा, ये एसिड भी होगा उसमें और ये आयन भी होगा, ये आयन भी होगा। अब हमने क्या किया बच्चे, इसमें हमने इसको डाल दिया, तो बच्चे अब कंटेनर में क्या होगा बच्चे, कंटेनर में अब कंटेनर में क्या होगा बच्चे, कंटेनर में अब बताइए, अब कंटेनर में बच्चे ये पूरा होगा कि नहीं होगा बताइए, ये बोलिए। यस यस सर। तो बच्चे देखो, अब सुनिए ध्यान से बच्चे, इनमें दोनों में से कॉमन ये और ये कॉमन है कि नहीं है यस सर। यस सर। बच्चे। इसका कंसंट्रेशन तो कितना रहा होगा, C अल्फा रहा होगा, नहीं रहा होगा C अल्फा, यस सर। यस सर। और इसका मान लो आप कंसंट्रेशन रहा होगा, इसका मान लो बच्चे कितना, ये इसका मान लिया X। तो बच्चे CH3COO नेगेटिव का का टोटल कंसंट्रेशन C अल्फा प्लस X होगा कि नहीं होगा। यस सर। यस सर। और बच्चे ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट से मिल रहा है हमें, तो बहुत कम होगा कि नहीं होगा Yes. बच्चे, बहुत कम होगा ये तो, यस। बोलो। तो बच्चे इसको पता है क्या करते हैं हम, निग्लेक्ट कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट। खैर मैं इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, कंसंट्रेशन छोड़ो अभी, कंसंट्रेशन छोड़ दो अभी, ठीक है। अभी जो मैं पढ़ना है, दोनों में से बच्चे क्या कॉमन है बच्चों, ये कॉमन है कि नहीं बताओ बच्चों। यस। ये। यस तो बच्चे इसमें किसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। यस सर। यस सर। तो बच्चे ये रिएक्शन फास्ट होगी कि नहीं होगी, ली चिटली प्रिंसिपल से, यस। और ये रिएक्शन फास्ट होगी बच्चों, तो इसका डिसोसिएशन जो डिसोसिएट हो रहा था वो कम डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा। यस। यस ये रिएक्शन बढ़ रही है, इसका मतलब ही क्या है, ये ज्यादा बन रहा है, डिसोसिएट कम हो रहा है, बन ज्यादा रहा है। समझे नहीं समझे बच्चों बताइए, यस बोलो बच्चों। तो इसमें लाइन क्या लिख सकते हैं, एडिशन, ये देन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, कॉमन आयन क्या बच्चे, CH3COO नेगेटिव, इंक्रीज होगा बच्चे। यस सर। देन इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग किधर होगी, देन इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, यस सर। बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। क्या होगा बच्चे बताइए, सर कम इज होगा। फर्दर डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड।
ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताइए। Yes, Yes. sir. Yes, sir. ऐसा नहीं है, या फिर आप HCl मिला देते, ऐसा नहीं कि ये मिला सकते हैं भाई, HCl भी मिलाते बच्चों, तो ये बताइए ये H पॉजिटिव बनाता है, ये Cl नेगेटिव, Yes, तब sir. भी बच्चे H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ता नहीं बढ़ता? Backward. Yes. Yes, sir. बोलो बच्चे, ठीक है। या मैं ये और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान चलो NH4OH है वीक इलेक्ट्रोलाइट, NH4OH है वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसने बनाया NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो बच्चे इसमें एडिशन किसका कर सकते हैं बताइए, एडिशन किसका कर सकते हैं, एडिशन ऑफ या तो Sir, NH4Cl का कर दो NaOH बच्चों, हाँ, या NaOH का कर दो, किसी का भी कर दो, तो आपको बच्चे कंसंट्रेशन ये, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए बच्चे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Yes. और ये कैसा है, Weak. वीक इलेक्ट्रोलाइट। And तो यहाँ से OH मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा बच्चे, NH4 मिल सकता है। NH4. जैसे दिया है बच्चे, माने चलो और एग्जांपल देखना, जैसे दिया है AgCl, ये वीक होता है, तो Ag प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, तो yes, एडिशन हम क्या कर सकते हैं बताइए, एडिशन, sir, HCl का. एडिशन Cl भी कर सकते हैं। HCl या कर सकते हैं. NaCl या Yes. HCl Yes, sir. कर सकते हैं ना बच्चे, Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ ए बी करके ए बी करके लिख देता हूँ मैं, जैसे इसकी डेफिनेशन, if to n ionic equilibrium ए बी, ये बना लिया ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए सॉल्ट कंटेनिंग आयन, क्या मिला सकते हैं बच्चे इसमें, या तो मिला दो बच्चों AC, बच्चे AC मिला सकते हैं ना बच्चे, AC से हमें क्या मिलेगा बच्चे, AC से हमें बच्चे ए नेगेटिव मिलेगा, नहीं मिलेगा AC से A बताओ, negative. Yes, sir. या मिला दो बच्चे BD से B मिल सकता है ना, इज एडेड देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर बच्चे, इन द Backward. बैकवर्ड डायरेक्शन, this is called common ion effect, common ion effect। बच्चे समझ में आया कि नहीं आया बच्चे बताइए। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो बच्चे अब कॉमन आयन, अब बच्चे ये कर लिया, अब क्वेश्चंस देखो इसके लगाना बच्चे, और क्वेश्चन नहीं बने तो मुझे भेजना, और मुझे मालूम है कई क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे आपसे, हालांकि है सिंपल है ये, लेकिन भेजना प्लीज, आप लोग बनाना क्वेश्चंस, ठीक है ना, बनाओगे sir. क्या? Yes. तो आज के लिए काफी है Yes, बच्चे, sir. इतना Yes. काफी है क्या आज के लिए, बताओ। अब आगे हम पता है क्या पढ़ेंगे बच्चों, बफर सॉल्यूशन। और जैसे ही बफर सॉल्यूशन होगा वैसे ही मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ढेर सारे, पहले आप लगाइए। इतना बच्चों समझ में आया बच्चों आपको कि नहीं आया, बताइए मुझे Yes, sir. सब लोग। Yes, sir. तो बच्चे इतना Yes. चैप्टर आपको क्या लगा, टफ लगा, क्या लगा बताइए। Sir, easy, simple सा लगा. पक्का लगाया वैसे ही, सर सच्ची में ज्यादा टफ नहीं लगा, इजी लगा। इसमें तो simple सा. ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना।